नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। मैं हूं कुंदन कुमार। तो अभी तक हिस्ट्री डोमेन में जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उस टॉपिक के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। एक एक चैप्टर की बात करेंगे कि वहाँ से कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नहीं रिपीट हो रहा होगा तो उसको हम छोड़ देंगे कि हाँ भाई चलो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, आप पहले चैप्टर की बात करें ब्रिक्स बिट्स बॉन्ड्स की, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, नहरों के अवशेष यहाँ से पूछे गए हैं 2 बार। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो पुरा वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उसमें नहरों के अवशेष से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन, एक बार मैच द फॉलोइंग वाले में आया है और एक बार डायरेक्ट पूछा गया है कि नहरों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। ठीक है, जूते हुए खेत का प्रमाण 2 बार आया है और दोनों के दोनों बार ये क्वेश्चन जो आपको आया है वह मैच द फॉलोइंग में आया है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख साइट से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों के साथ खेल कर ले रहा है लेकिन पूछता यही है। जैसे हड़प्पन साइट, इसमें से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो हड़प्पन साइट जो है वो तो आपको ध्यान में होगा ही, कालीबंगा, राखी गढ़ी, मोहनजोदारो, हड़प्पा हो गया, सुरतुघई हो गया, और जो नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो। राजा किसान नगर की आप बात करें तो यहाँ से लिपि से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जेम्स प्रिंसेप के बारे में पूछा गया है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कब निकाला, 1838 में निकाला था। ये 2 बार क्वेश्चन यहाँ से आया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। और एकदम 1 लाइनर करके यहाँ से क्वेश्चन आया है। मौर्य वंश से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, आज भी क्वेश्चंस देखा गया। अशोक को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। एक बार अशोक से पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया और एक बार मतलब इसके बाद देखेंगे तो अशोक पियदशी के नाम से जो प्रसिद्ध थे, यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 3 बार अभी तक आ चुका है। ठीक है, लगातार आ रहा है। बस इतना समझिए कि अशोक पियदशी के नाम से जाने जाते थे, तो पूछा जाता है कि पियदशी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, अशोक को किस नाम से जाना जाता है। ऐसे शब्दों के साथ थोड़ा बहुत हेर फेर करता है, बाकी क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना है। इसके बाद आप देखेंगे बंधुत्व जाति और वर्ग की बात करें, जैसे जो आपका किंगशिप कास्ट एंड क्लास है, यहाँ से बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार यहाँ से क्वेश्चंस जो है वह आपके एग्जाम में देखा गया है। थिंकर्स बिलीफ बिल्डिंग की बात करें तो बौद्धिज्म से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अभी तक जैन धर्म की एंट्री तो नहीं हुई थी, लेकिन आज वाले शिफ्ट में जैन धर्म ने भी एंट्री ले लिया है और आने वाले समय में यह संभावना है कि जैन धर्म फिर से आपके एग्जाम में आए। ठीक है, यात्रियों के नज़रिए में फ्रांसवा बर्नियर, इब्ने बतूता, अल-बिरूनी लगातार हर एक शिफ्ट में आज भी पूछा गया, कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखकर जाना है। आज इब्ने बतूता था, हो सकता है कि कल वाले में अल-बिरूनी, फ्रांसवा बर्नियर फिर से रिपीट हो जाए। तो ये बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, रिपीटेड हो रहा है, लगातार आ रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। अगर आप यात्रियों के नज़रिए पढ़ रहे हैं तो काल रेखा पढ़ लीजिए, और काल रेखा के बाद अल-बिरूनी को, इब्ने बतूता को, फ्रांसवा बर्नियर को स्पेशल करके पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, अगर टाइम है तो और भी पढ़ सकते हैं। अब्दुल रज़ाक समरकंदी जो एक राजनयिक था, हेरात से आया था, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, भक्ति सूफी में कंटिन्यूअसली काल रेखा रिपीट हो रहा है। ठीक है, मीराबाई से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। अभी तक 3 बार मीराबाई से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। 2 बार काल रेखा में आया है। ठीक है, और 1 बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मीराबाई से, मीराबाई के गुरु का नाम पूछा गया है। तो मीराबाई बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बार बार हॉट यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कबीर को देख लेता है। गुरु नानक जी भी कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम में आ रहे हैं। 2 बार अभी तक गुरु नानक जो है, गुरु नानक वाले टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद प्रमुख सूफी संत और उनके दरगाह, यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2 बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया है। तो प्रमुख सूफी संत, उनका कालखंड देख लेना है, उनके प्रमुख दरगाह को देख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है। विजयनगर साम्राज्य से अश्वपति, नरपति, गजपति
ये तीनों महत्वपूर्ण है, ये कुछ नहीं करना है। अश्वपति जो थे ये जो दक्कन के सुल्तान थे उनको अश्वपति बोला जाता था, विजयनगर के साम्राज्य को नरपति और उड़ीसा के शासक को गजपति बोला जाता था। ये तीनों का बस मतलब भी अगर आप याद रखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं लगभग तमाम शिफ्ट में ये तीनों में से कोई ना कोई एक शब्द तो आ ही गया है। ठीक है, तो ये अगर विजयनगर साम्राज्य को देखना है तो इसको आप देख लेना। इसके बाद अमरनायक, अमरनायक कौन थे? सैनिक थे। विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक कमांडर हुआ करते थे उसको अमरनायक के नाम से बोलते हैं, जानते हैं। और ये अमरनायक, अमरनायकाज जो होते हैं इससे भी 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, किसान और जमींदार, किसान जमींदार और राज्य में आप देखेंगे खुद कास्ट पाही कास्ट से 2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। और जिन्स ए कामिल, ठीक है, सर्वोत्तम फसल को बोला जाता है जिन्स ए कामिल। यहाँ से आज एक क्वेश्चंस बनाया था, पूछा था कि इसमें से कौन सा शब्द मुगल काल में प्रयोग में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में होगा कि जिन्स ए कामिल जो है वो आता है, हलाल खुरान आता है, रैयत आता है, रवि नहीं आता है। तो घुमा फिरा कर यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उपनिवेशवाद और देहात से आप देखेंगे तो दोहरा रहा है क्वेश्चंस, भले यहाँ पे लिखा गया है कि दोहराया नहीं गया है, लेकिन इसको ठीक कर लेना है। दोहराया गया है, क्या दोहराया गया है? संथाल रिवेलियन दोहराया गया है। 3 बार आ चुका है अभी तक संथाल विद्रोह। ठीक है, कितनी दफ़ा आया है? 3 बार आया है। 2 बार डायरेक्ट पूछा गया है संथाल विद्रोह का समय, आज पूछा गया था कि किस जनजाति के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया, तो ये पूछ रहा है। इनके जो नेतृत्व करता थे उसका भी नाम ध्यान में रखना है आपको। विद्रोही और राज्य से नए नए क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। आज भी देखिए नया क्वेश्चन इसने फ्रेम किया कि अवध को किस संधि के तहत अंग्रेजों ने अपने में मिलाया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट अभी तक नहीं हुआ है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, रिपीटेड, कंटिन्यूअसली रिपीटेड पैसेज तक रिपीट हो रहा है। यहाँ से पैसेज अभी तक 3 से 4 बार आ चुका है। ठीक है, रिपीट क्या हो रहा है? तो इनके प्रमुख आंदोलन जैसे खेरा, अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन हुआ था वह, इसके बाद अगर आप बात करें तो फिर चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, बारदौली वगैरह, ये सबसे क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है, तो इसको देख करके जाना है। संविधान के निर्माण में 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक अगर पढ़ लिए तो काम चल जाएगा। एक टॉपिक से क्वेश्चन आज रिपीट होता हुआ दिखा है, जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के पक्ष में किसने बयान दिया और विरोध में किसने बयान दिया? पक्ष में जिसने बयान दिया था उनका नाम आपको याद होगा, उनका नाम था पोकर बहादुर। और विरोध में देने वाले तो कई लोग थे, धुलेकर साहब थे, जीवी पंत थे, वल्लभ भाई पटेल थे, एजाज रसूल थी। ठीक है, काल रेखा से भी यहाँ क्वेश्चन जो है वह रिपीट हो रहा है। तो ये रहे हमारे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और वहाँ से रिपीट होने वाले क्वेश्चंस। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन तमाम चैप्टर्स को, तमाम टॉपिक्स को एक नज़र चलते चलते ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में हो सके। धन्यवाद।